गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10 के लिए 38.3 चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे। और देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम की डेट यूपी बोर्ड वालों की आ चुकी है बच्चा, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। फर्स्ट क्या रखेंगे, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। मेटेलिक स्फीयर है, उसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर इसको मेल्ट किया गया। फर्स्ट है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द स्फीयर ऑफ सिलेंडर रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसको रीकास्ट कर दिया गया और एक सिलेंडर बनाया गया है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। रीकास्ट का मतलब इसे मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और पिघला के 6 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर बना दिया गया। ये सिलेंडर बनाया। अब आपसे कहा जाए इसकी हाइट क्या होगी, हमें फाइंड आउट करनी है हाइट, और इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस अब बताइएगा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, गोले का वॉल्यूम आता है 4/3/4 पाई आर स्क्वायर। 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब क्या होता है, याद नहीं कर रहे तुम लोग, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है। याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चा। देखो पाई पाई दोनों से बढ़ा दिया पहले ही, ठीक है ना। यहाँ R1 लिख दीजिए, यहाँ पर R2 लिख दीजिएगा। अब 4/3 R1 की वैल्यू कितनी है 4.2, फर्स्ट में 4.2 का होल क्यूब इक्वल R2 स्क्वायर रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 6 का स्क्वायर इनटू h फाइंड आउट करना, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 4/3 इनटू 4.2 इनटू 4.2 इक्वल इनटू 36 इनटू h 3। अब देखो 3 टाइम्स 4.2 है। हाँ 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 4.2 इक्वल 6 6 जा 36 इनटू h। ध्यान दीजिए, यहाँ से सीधा 4 से 36 उड़ाया तो 1 इतना आएगा 9। अच्छा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक। अब इसको 3 से डिवाइड कर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक। इसको 3 से करा दिया 1 3 1 4। ये कैसे कराया तेरे सर? और सामने सामने काटा जा सकता है, वैसे जाना है। हाँ। लोग नहीं समझ आ रहा यार, तुम लोग कितने कमजोर हो गए, वीक हो यार बच्चा। क्या करना है, देखो एच निकालना है तो ये मल्टीप्लाई 4/3 इंटू 4.2 4.2 4.2 और अपान मेन ये है कितना है 6 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर 36। ये पहले 3 से उड़ा दिया इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 9 जा 36, 3 से डिवाइड किया तो 1.4 आएगा, 3 आएगा, 3 डिवाइड करेंगे 1.4 आएगा। तो देखिए 14 into 14 कितना होता है 196, कितना होता है 196। 2 डिजिट पॉइंट लगाया, अब 1.4 से मल्टीप्लाई कराया 4 6 24, 4 9 36 36 36 2 38, 4 का 4 4 3 7 6 9 1 4
8 से 14, 9 7 16, 1 17 और 2 3 2 7 4 4 1 2 3 1 2 3 कितना मीटर हाइट आ गई। नोट कर फटाफट। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो 3 स्फीयर है, एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। रेडियस है इसकी 6 8 10। पहले रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये सेंटर है। दूसरे का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और तीसरे की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 3 मेटेलिक स्फीयर है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। इसको मेल्ट कर दिया। क्या कर दिया गया? मेल्ट का मतलब क्या था? पिघला दिया गया और उससे मिला के एक स्फीयर बनाया गया। उसकी रेडियस क्या होगी कह रहा है। तो तीनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे, ठीक है ना। और तीसरे के वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। ठीक। अब देखिएगा फर्स्ट का वॉल्यूम क्या? 4/3 पाई r1 क्यूब। दूसरे का 4/3 पाई r2 क्यूब। तीसरे का 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक। इक्वल वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। लार्ज स्फीयर का जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे 4/3 पाई r2। 4/3 पाई कॉमन ले लिया, 4/3 पाई क्या किया? कॉमन लिया। क्या बचा? r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल 4/3 पाई r क्यूब। कैंसिल किया। अब r1 r2 r3 की वैल्यू पुट अप किया। 6 8 10 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 का क्यूब इक्वल r क्यूब। 6 का क्यूब कितना? 216 216। 8 का क्यूब 8 8 8 से 64 8 8 32 8 48 48 और 3 512 512 और 10 का क्यूब बताइए 30 इक्वल r क्यूब। अब ऐड करिए 6 to 8 1 1 2 5 2 7 1 r क्यूब। ये किसका रूट होगा ये हमें बताना है। देखिए इसका रूट निकालो बच्चा, ध्यान दीजिएगा। 1 7 2 8 1 7 2 8 यहाँ से बनाया पेयर। रूट ने क्यूब निकालना है। अच्छा क्यूब निकालना है। तो एक काम कर लीजिएगा 1 7 2 8 पहले 2 से 8 6 4 फिर एक काम करो। देखिए हम ये देखेंगे लास्ट में 8 है तो 2 से बजाय 8 से 4 से कर ले। 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 से कर ले डायरेक्ट। 4 4 जा 16 12 का 4 जा 12 4 2 जा 8। अब 32 की 4 जा रहा 1 0 8 फिर 4 जा रहा है तो 4 2 जा 8 4 7 जा 28 फिर 3 9 3 3 1। ठीक पेयर ले लिया। कितना बना r क्यूब इक्वल
4 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब आर एकल 4 इंटू 3 आर एकल कितना 12 सेंटीमीटर। नोट करिए। आंसर आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जाओ। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर पर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। हिंदी में इंग्लिश में है आ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। मतलब कह रहा है कि एक कुआं था, एक कुआं खोदा गया, डीप गहरा था कितना 20 मीटर, 20 मीटर इसका गहराई थी और कुएं की जो रेडियस थी वो कितनी थी डायमीटर मतलब व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मीटर 7 मीटर होगा 7 मीटर। एक इतना गहरा कुआं खोदा गया। अब कुआं खुदाई से जो मिट्टी निकली यानी कि इसकी रेडियस कितनी जाएगी कुएं की 3.5 7/2 मीटर। अब कुएं खुदाई से जो मिट्टी निकली उससे एक चबूतरा बनाया। क्या बनाया गया चबूतरा बनाया गया। कुएं के पास में चबूतरा बना दिया गया। अच्छा यहाँ चबूतरा कौन बनाएगा, चबूतरा तो ऊपर ही बनेगा ना कुएं के, यहाँ खुदाई हुई, ठीक है। एक चबूतरा बनाया गया। अब चबूतरा कैसा था घन के आकार का था। कैसा था घन के आकार का था। चबूतरा घन के आकार का बनाया गया। बनाने वाले भी बड़े आराम होते। ये चबूतरा घन के आकार का बनाया गया। अब इसमें कह रहा है कि चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की जो लेंथ है वो कितनी है 22 मीटर और विड्थ कितनी है 14 मीटर। लेंथ है 22 मीटर और इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई है कितना, चौड़ाई कितनी है इसकी 14 मीटर। इसकी चौड़ाई है 14 मीटर। अब कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी, ये चौड़ाई है 14 मीटर तो कह रहा है इसकी हाइट व्हाट इट्स हाइट तो इसका वैल्यूम सिलेंडर का वैल्यूम इक्वल क्यूब का वैल्यूम क्यूबाइड इसका क्यूब। तो वैल्यूम थर्ड क्वेश्चन है वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो सिलेंडर का वैल्यूम कितना 5r² और वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड का LVH कितना LVH पाई 22/7 r वैल्यू कितनी 7/2 का स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर h how much is 20 मीटर। L की वैल्यू 22 14 इंटू H। अब देखिएगा 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/4 इक्वल 22 इंटू 14 इंटू H। 7 7 जा 49 4 5 जा 20 तो H इक्वल कितना है 770/300। हाँ तो जो मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करके 22 इंटू 7 इंटू 5 अपान कर दिया 22 इंटू 14 22 से 22 कैसे 7 2 जा 14 और 5 का आधा 2.5 कितना बचा 2.5। तो जो चबूतरा बनाया गया उसकी हाइट है 2.5 मीटर दर्शा। अगला क्वेश्चन है 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है जिससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों 4 मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि a bale of diameter 3 meter in dug 14 meter deep। कह रहा कि एक बेल है, बेल का मतलब कुआं, एक कुआं खोदा गया ठीक और कुएं की जो गहराई है
कितना डीप खोदा गया? 14 मीटर डीप कुआं खोदा गया। 14 मीटर डीप कुआं खोदा गया। इतना कम करेगा। आप बिना डायमीटर 3 मीटर डग 14 मीटर डीप और इसकी डायमीटर 3 मीटर। डायमीटर कितनी है? 3 मीटर। अब इनको क्वेश्चन को अपडेट करना चाहिए। अपडेट इसलिए करना चाहिए कि आप 3 मीटर की स्पीड वो 4 मीटर में की पानी 14 मीटर में पानी निकलता 100 to 100 निकलता। हाँ सर वही तो। और दूसरी बात आप देखिएगा अब कुएं में पानी नहीं निकलता। रेडियस 3/2 मीटर, ठीक। रेडियस कितनी जाएगी? 3/2 मीटर। अब इसी में आगे कह रहा है कि द अर्थ टेकन आउट ऑफ द ऑफ इट हैज स्पेयर्ड evenly all around in the shape of circular ring of width 4 meter. From an imbricant find the height of the imbricant. समझिएगा कह रहे हैं कि इससे जो मिट्टी निकली है वो कुएं के चारों ओर डाल दी गई। कुएं के चारों ओर डाली गई है, ठीक है ना। कुएं कैसे चारों ओर मिट्टी डाल दी गई, ठीक है ना। और एक चबूतरा बना दिया गया और कह रहा है कि जो मिट्टी डाली गई है तो 4 मीटर चौड़ी है। मिट्टी कितना है? 4 मीटर चौड़ाई की मिट्टी डाली गई। ये 4 मीटर चौड़ी मिट्टी डाली, ठीक। अब समझिए इधर इसकी रेडियस कितनी थी? 3/2 कितनी थी? और बार कितनी हो गई? 4। अब क्या कह रहा है? तो कह रहा है इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो मिट्टी डाली गई है उसकी हाइट कितनी है? मिट्टी की हाइट कितनी है हमें ये बताना है, कितनी हाइट तक मिट्टी डाली गई है। समझिए कुआं खोदा गया और कुएं खोदाई के बाद में मिट्टी चारों तरफ डाल दी गई, तो मिट्टी की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी ऊंचाई है। बात समझोगे? तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ बेल क्या होगा बच्चे का? वॉल्यूम ऑफ बच्चा इधर वॉल्यूम ऑफ बेल कुएं का आयतन वॉल्यूम ऑफ बेल इक्वल वॉल्यूम ऑफ चबूतरा। चबूतरा क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट चबूतरे का आयतन। तो कुएं का आयतन क्या होगा? जो बेलन का आयतन होता है क्या होता है? पाई r स्क्वायर अब पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल। अब देखो समझिएगा, इमेजिन करो कुएं खोदा गया और मिट्टी ऊपर डाली गई, ठीक, गोल गोल, ठीक। तो उसकी हाइट होगी नहीं होगी? बिल्कुल। यानी कि ये भी बेलन ही बनेगा। क्या बनेगा? बेलन बनेगा। लेकिन बेलन कैसा होगा? रेडियस कितनी होगी? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इनटू s2, ठीक। खोखला गोला बनेगा। अब आउटर की रेडियस कितनी होगी? 3/2 4 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 3/2 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे पाई, अच्छा पाई से पाई को उड़ा दिया पहले उड़ाने वाला काम पहले किया करिए। r1 वैल्यू कितनी थी पहले? 3/2 का स्क्वायर इनटू s1 वैल्यू कितनी? 14 मीटर। अब सेकंड में r1 वैल्यू कितनी है? 3/2 कितना है? 3/2 प्लस 4, ठीक है ना। तो 4 to 8 और 8 3 11/2 का स्क्वायर माइनस और r2 वैल्यू 3/2 का स्क्वायर है कितना? 3/2 का स्क्वायर इनटू s2 निकालनी है। s2 फाइंड करना है। तो बच्चा 3/2 9/4 इनटू 14 इक्वल है कि लाइट से पड़ रही है यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 4 माइनस 9/4 इनटू s2। तो 9/4 इनटू 14 इक्वल 9 to 11 112 अपॉन 4 इनटू s2। देखो हम लोग काट सकते हैं ऐसे नीचे नीचे वाला काट दीजिए यार, तुम लोग क्या सोचते रहते हो ना, ठीक है। अब वो सर वैसे ही काटिए। अरे समझ नहीं आता ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हिंदी का मैथ वो है। s2 निकालना है
9 into 14 अपॉन 4 था। इसके नीचे 1 1 12 अपॉन 4, आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, का है ये अच्छा समझ गया। दोनों में नीचे नीचे था, ये ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे जाएगा। समझ गया। अब कितना बचा? 9 into 14 अपॉन 1 1 12 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से बचा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 7 एकम 7 8 56 7 8 जा 56। 9 बटे 8 तो S2 कल आया 9/8 डिवाइड करा दिया, कितना आएगा? 1.1 और 9/8 से डिवाइड कराया 1 2 4 8 से 1 2 4 8 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 1 2 4 8 2 16 8 5 जा 40 1.125 मीटर। दैट्स ऑल बच्चा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। वाह, देखिएगा एक लंब वृत्तीय बेलन है, तुम लोगों का काम चीज है। इसमें क्या भरी है? आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है ना? इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है ना? और कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर लंबवृत्तीय बेलन, व्यास है इसकी 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट क्या है बच्चा? हाइट इसकी दी गई 15 सेंटीमीटर। ये इसमें क्या भरी हुई है? आइसक्रीम भरी हुई है, आइसक्रीम, ठीक है ना? अब कह रहा है कि आगे बोल रहा है इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। कह रहा है कि एक शंकु लिया गया है, शंकु, ये शंकु लिया गया है। शंकु की जो हाइट है, शंकु की जो हाइट है, कह रहा है कि एक शंकु लिया गया है, शंकु की हाइट 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। शंकु की जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर है और जो व्यास है 6 सेंटीमीटर। पूरा व्यास कितना है बच्चा? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ऐसे कितने कोण लगेंगे, जिसमें पूरी आइसक्रीम आ जाए, ठीक है ना? लेकिन हमको ऐसे बनाना चाहिए था इसको, क्योंकि आइसक्रीम ऐसे भरेंगे तो नीचे निकल जाएगी ना। ऐसे बना दे रहे, उल्टा बना दे रहे, ये यस, ये अब तो नहीं निकलेगी आइसक्रीम। ये तो लिया चना खाने वाला है। हाँ तो ऐसे ही है, ये चना वाला है। फिर अब तो आइसक्रीम की कोना अरे ठीक है यार, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक। ऊंचाई कितनी इसकी? 12 सेंटीमीटर। हाँ, और डायमीटर कितना है इसका? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना जाएगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो वॉल्यूम निकाल लें। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते रहे एक बार। कर अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. Height 15 centimeter. Full of ice cream. The ice cream is to be filled into cone of height 12 meter and diameter 6 meter, having a hemispherical shape on top. अच्छा, hemispherical shape of top. Find the number of such cone which can be filled with ice cream. हमें बताना है कि कितना इसमें क्रीम आ जाएगी, मतलब कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम में भरे जाने हैं। और कह रहा है कि अच्छा एक बात और इसमें कह रहा है बच्चा, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, मतलब और ही कह दे। अरे यार इतने ये 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इसमें और कह रहा है कि ऊपर क्या है? हेमिस्फीयर है। क्या बच्चा? अच्छा, आप बना इसके बनाना, आप बनिए आइसक्रीम। जी आइसक्रीम भर दे, ठीक है? कम भरी यार। आप समझिएगा, ये
डायमीटर इसका था 6 सेंटीमीटर, कितना था, और इसकी रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर। आप देखिएगा, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल और नंबर ऑफ, एन लिख दीजिए, नंबर ऑफ, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल नंबर, कितने नंबर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, बोलिए फटाफट बोलो बच्चा। अच्छा बोलो बच्चा, फॉर्मूला देखना पड़ेगा क्या, का कौन का। तो बच्चा शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देखिएगा पाई दोनों से कॉमन लिया, तो जब पाई कॉमन लिया आर स्क्वायर एच एन पाई, ये R1 सपोज कर लो और ये R2, दोनों में रेडियस समान होगी क्योंकि इसी के ऊपर रखा हुआ है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 2/3 R स्क्वायर क्यूब प्लस R2 स्क्वायर और ये अपॉन 3 इंटू H2, यहाँ ले लीजिए H1, ठीक है ना। H2 क्या, शंकु का आयतन, पाई से पाई कैंसिल किया, जैसा हो रहा है देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते यहाँ से। अब देखिएगा R1 स्क्वायर, ये R1 किसका, बेलन की ऊंचाई है और बेलन की रेडियस है यानी कि सिलेंडर की, H1 एक का बच्चा ध्यान दीजिए इधर, इसमें 1/3 कॉमन है और R2 स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे 2 R2 बच रहा है और प्लस H2, ठीक है। आप जान लीजिएगा R1 वैल्यू पहले कितना है 6 का स्क्वायर, हाइट कितना है 15 इक्वल 1/3, इधर R2 कितना है, R2 3 का स्क्वायर इंटू 2 R2 3 प्लस H2, H कितना है 12 प्लस 12, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, नंबर, ऐसे तो लिखना भूल ही गया, फाइंड क्या करना है, नंबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ कोन। तो बच्चा 6 6 36 इंटू 15 इक्वल 3 से एक पावर कैंसिल तो 3 बचेगा, 3 6 प्लस 12 नंबर ऑफ कोन। तो यहाँ फाइंड करना है 36 इंटू 15 अपॉन 3 और 12 6 18, ठीक है। 12 आएगा 12 36 और 6 दूनी 12 36 18, ठीक है ना। 3 5 जा 15 5 जा 10, n इक्वल कितने कौन चाहिए 10 कौन चाहिए पूरी आइसक्रीम को फिलअप करने के लिए, ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।